बूढ़े माता पिता को जब वृद्धाश्रम भेज दिया जाए तो आप किसे दोष देंगे और क्यों? पैसा ही है जो हर एक रिश्ते की रिश्तेदारी निभा रहा है। सायली गुस्से में बड़बड़ा रही थी। देखो पुनीत, मैं तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं रख सकती। अपने खुद के बच्चे आया के भरोसे पलते हैं। एक और बोझ मुझसे नहीं संभाला जाएगा। पुनीत क्षुब्ध हो बोला, देखो, मेरी माँ को बोझ मत कहो। मुंबई की जिस हाई क्लास सोसाइटी में तुम ठाठ से रह रही हो, उन्हीं की बदौलत हैं। पिताजी का पूरा जमा प्रोविडेंट फंड और पुश्तैनी घर बेचकर उन्होंने मुझे मुंबई में 3 बेडरूम का घर लेने के लिए मदद की। आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के कारण अब उनका अकेले रहना ठीक नहीं है। अब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है। सायली ने धमकाते हुए एक स्वर में कहा, वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुमने ज़िद की तो मैं बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। इतने में पुनीत का फ़ोन बजा और वो गुस्से से घर से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के नीचे उसकी बहन पल्लवी कार में इंतज़ार कर रही थी। पुनीत का गुस्से से लाल चेहरा देख पल्लवी समझ गई, लेकिन फिर भी पूछ लिया, सायली भाभी नहीं मानी क्या? दी वो घर छोड़ देने की धमकी दे रही है। बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं, घर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। सायली ने अभी अभी वापस काम पे जाना शुरू किया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दी, आप कुछ महीनों के लिए माँ को अपने पास रख लो। माँ के आँखों के इलाज का खर्चा मैं दे दूँगा। आपका बड़ा घर है, नौकर चाकर है। मैं कुछ दिनों में सायली को मना लूँगा। पल्लवी ने संकुचाते हुए स्वर में कहा, मैं रख तो लूँगी, लेकिन माँ मानेगी क्या? बेटी के घर रहना उन्हें नहीं भाएगा और मुझे नरेश से भी बात करनी होगी। अभी तो वो दिल्ली गए हुए हैं, शाम तक आ जाएंगे। पल्लवी के पति नरेश का टूर्स ट्रेवल्स का कारोबार है। भारत में ऐसा शहर नहीं होगा जहां इनकी बस सेवा नहीं होगी। पल्लवी ने शादी के बाद बच्चों की देखभाल के लिए काम छोड़ दिया। खानदानी बड़ा घर, ऐशो आराम भरी जिंदगी है पल्लवी की। मुंबई से कुछ 5 घंटों की दूरी पर दापोली शहर है, जो पुनीत और पल्लवी का पैतृक गांव है। पल्लवी के शादी के बाद पुनीत भी मुंबई में बस गया। पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी मां सुमित्रा बाई पति के परिवार के साथ पुराने वाड़े में रहने लगी। अपना गांव और रिश्तेदार छोड़कर उनका कहीं मन नहीं लगता। आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के कारण अब उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिन पहले रात को शौचालय जाते वक्त अकेले निकल गई और पैर फिसलकर गिर गई। तब से चलना फिरना बिल्कुल बंद ही है। चाची ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा है। जब तक स्वस्थ थी तो ठीक था, अब मुश्किल होगा हम सबके लिए। दापोली पहुंचने के बाद मां सुमित्रा बाई की हालत देख पल्लवी के हृदय में मानो आग सी लग गई। सूजा हुआ पैर, मक्खियाँ आजू बाजू भिनभिना रही थी। पैर को किसी पुराने जीर्ण कपड़े से लपेटा हुआ था। आयोडेक्स की तेज़ सुगंध में दबी हुई मनुष्य की बदबू दिमाग में कोलहार मचा रही थी। सुमित्रा बाई की मर्जी के खिलाफ पल्लवी उन्हें अपने साथ मुंबई ले आई। पुनीत कुछ काम का बहाना बनाकर जल्दी ही वहां से खिसक गया। देर रात नरेश दिल्ली से लौट आया। पल्लवी ने उसे अपनी मां की परिस्थिति से अवगत कराया। उसे यकीन था नरेश निष्ठावान पुरुष है, मान जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। नरेश बहुत नाराज़ हुआ। चेहरे की नसें तान कर कहने लगा, तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है, मेरी नहीं। जायदाद पे राज करे वो और बूढ़े माँ बाप को संभाले हम। मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? तुमने कब मेरे माता पिता की सेवा की जो मुझसे उम्मीद रखती हो? गुस्से से नरेश अपने कमरे में चला गया। पल्लवी ने सपने में भी नहीं सोचा था नरेश के मन में इतना जहर भरा हुआ है। वहीं दूसरे कमरे में सोने का नाटक रचती सुमित्रा बाई सब कुछ सुन रही थी। वैसे भी इन दिनों उन्हें रात को नींद कम ही आती थी। आंखों से भले ही कम दिखता हो, लेकिन सुनाई सब साफ देता था। माँ सब कुछ समझ लेती है। सुबह सुबह नरेश बिना नाश्ता किए निकल गया। जाते वक्त सख्त लहजे में जता गया, माँ को भाई के यहाँ छोड़ आना। पल्लवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो भाई जिसने सहारा देने से पहले ही पल्ला झटक लिया, और पति जिसने घर आए मेहमान को धर्मशाला समझ रखा है, बोल अपमानित किया।
अपने फ़ायदे के लिए माँ का आखिरी आर्थिक सहारा छीन लिया और पति जिसके पास खुद की अपार संपत्ति होते हुए भी मेरा जायदाद में हिस्सा ना मिलना चुभ रहा है। किस मुंह से बहन और पत्नी का रिश्ता निभाऊं? अपने भाई और पति से अपार घृणा हो रही थी। तभी माँ ने बाहर आकर कहा, मेरे स्वाध्याय की सहेलियाँ मेरी आलंदी के श्री गजानन महाराज मठ में मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे जाना होगा। मुझे आलंदी की बस में बिठा दे पल्लू। कुछ दिन वहाँ दर्शन कर लौट आऊँगी। आने के बाद आँखों का ऑपरेशन कर लेंगे। अभी एक आँख में धुंधला धुंधला देख लेती हूँ। माँ की आंखें नम थी। वो बेटे की विवशता समझकर अनजान बनने का स्वांग रच रही थी। चिंता ना कर, मेरी सहेलियाँ मुझे सहारा दे देंगी और मैं क्या कोई अनपढ़ अशिक्षित थोड़े ना हूँ जो कहीं गुम हो जाऊँगी। बस यूँ गई और यूँ आई। वो माँ है, बच्चों के बिना बोल ही सब जान जाती है। बेटी की गृहस्थी खराब होने के कारण नहीं रुकना चाहती थी। पल्लवी ने माँ को सेवक के साथ आलंदी भेज दिया और साथ में कुछ पैसे भी दिए। माँ के जाने के बाद पल्लवी बहुत रोई। ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का। उसका मन कर रहा था पति और भाई से हजारों सवाल पूछूं। वो जानती थी इन सवालों के जवाबों में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। 3 दिन हो गए थे, माँ का ना कोई फ़ोन आया न खबर। सेवक भी लौट आया था। पल्लवी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसके मन में अजीब अजीब विचलित करने वाले ख्याल आ रहे थे। पल्लवी से रहा नहीं गया। उसने सुबह सुबह आलंदी जाने का फैसला किया। 3 घंटे का सफ़र उसने जैसे तैसे तय किया और उस मठ में पहुंची जहां उसे सेवक ने छोड़ा था। जिस बात का डर था वही हुआ। मठ के कर्मचारी ने बताया, माता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ की मृत्यु की खबर सुन उसकी अविरल अश्रु धारा बहने लगी। कहना मुश्किल था, अश्रु माँ के जाने के गम में थे या अपनी बेबसी के। मठ के कर्मचारी ने बताया, उन्होंने फॉर्म भरते वक्त खुद को निराश्रय बिल्कुल अकेला बताया। ना कोई आगे ना पीछे, कोई रिश्तेदार भी नहीं। उनका अंतिम संस्कार म्यूनिसिपैलिटी द्वारा इंद्रायणी नदी के घाट पे हुआ, जैसे बाकी बेघर लाशों के साथ होता है। माँ अपने आखिरी वक्त बहुत दुखी और अकेली थी। अपने आखिरी वक्त भी बच्चों पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। कितने बदकिस्मत है वो सपूत जिन्हें अपने जनक जननी के आखिरी दर्शन भी नसीब नहीं होते। ना माँ मिली ना उसकी अस्थियाँ। माँ ने अपना इंसाफ किया। फूट फूट के रोती बिलखती पल्लवी ज़मीन पे गिर गई। माँ मुझे माफ़ कर दे। मैं आखिरी वक्त तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। जिस जननी ने हमें नाम दिया उसका आखिरी समय बेनामी में गुजरा। बस कुछ दिन भाई पति ने सहारा दे दिया होता तो ज़िंदगी भर दोनों को हृदय में पूजती। बेटा बेटी बहू जमाई सभी रिश्तों से मोह भंग हो गया था उनका। कोई किसी का सगा नहीं होता। ये पैसा ही है जो हर एक रिश्ते की रिश्तेदारी निभा रहा है। ममता में इंसान को अपने पंख नहीं काट देने चाहिए। अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रख लेना चाहिए। बाद में तो उनका ही है, मगर जीते जी मरने से तो अच्छा है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। रिश्तों का नाम लिखकर क्या ही कर लेंगे, एक दिन जाना तो सबको है। कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।